ऐसा नहीं है कि भारत के खाने में प्रोटीन नहीं है तो आपको जानकारी। प्रोटीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। प्रोटीन की कमी के कारण मोटे और मोटे हो जाते हैं, पतले और पतले हो जाते हैं। प्रोटीन इतना ज्यादा आवश्यक है कि वो आपको गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक हर उम्र में चाहिए ही चाहिए। भारत के खाने में आप सबकी डाइट में प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा कमी है। चाहे आप बहुत ज्यादा अमीर हो या बहुत ही गरीब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ही ज्यादा कम है। ज्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में ना जाते हुए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि आपके लिए प्रोटीन क्यों इतना ज्यादा आवश्यक है। आप जो भी अपने बॉडी के बारे में जानते हैं, आपके छोटे से छोटा सेल, आपकी बड़ी से बड़ी मसल या फिर कोई ऑर्गन, इन सबको बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोड़ों को मजबूत रखने वाले लिगामेंट और कार्टिलेजेस भी प्रोटीन से ही बनते हैं। यहाँ तक कि आपके बाल, नाखून और स्किन, ये सब भी प्रोटीन से ही बनते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा है या फिर आपके नेल्स खराब हो रहे हैं या फिर आपके बाल खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी डाइट में बहुत ही ज्यादा मात्रा से प्रोटीन की कमी है। हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सारे एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं और अगर आप सही प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके सारे के सारे हार्मोन्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं, केवल सेक्स हार्मोन्स को छोड़कर। तो अब आइए जानते हैं कि प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं और आपके लिए सबसे फायदेमंद प्रोटीन कौन सा है। प्रोटीन दो तरीके के होते हैं, एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन और एक सेकेंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होता है जिसके अंदर 20 के 20 अमीनो एसिड होते हैं और जो सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है उसमें 20 अमीनो एसिड नहीं होते, इसलिए उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। एक्चुअली मैं आपको ये और सिंपल समझाती हूँ। आपकी बॉडी को नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले रही है या सेकंड क्लास प्रोटीन। आपकी बॉडी पहचानती है 20 के 20 अमीनो एसिड को। उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको चाहिए 20 अमीनो एसिड, चाहे वो कहीं से भी आए। और अगर आपकी बॉडी को मिल पाते हैं प्रॉपर 20 पूरे अमीनो एसिड, तभी वो अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर पाती है, नहीं तो हमारी बॉडी बहुत सारे काम कर नहीं पाती। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि डाइजेशन की प्रोसेस के बाद आपको 20 के 20 अमीनो एसिड सही मात्रा में मिल पाए ताकि आपकी बॉडी बहुत बढ़िया से काम कर पाए। वो मिलेंगे आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास प्रोटीन में। तो अब चलते हैं कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे। फर्स्ट क्लास प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मिलेंगे दूध और दूध से बनने वाले सारे सामान में, जैसे कि दूध, पनीर, दही, छाछ, चीज और वे प्रोटीन से। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन सोर्सेज तो ले ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप ले सकते हैं होल एग, चिकन, मटन, फिश। मेरी डाइट काउंसलिंग में लोग बहुत ही अलग अलग सवाल और मिथ्स लेकर आते हैं, तो चलते हैं आज मेरी एक डाइट काउंसलिंग में। तो मैम मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पनीर खाता हूँ। बहुत ज़्यादा का मतलब? मैं हफ्ते में 3 बार पनीर खाता हूँ और वो भी पूरी कटोरी भर के। तो जैसे अगर आपके घर में 200 ग्राम पनीर आता है या आपके घर में आधा किलो पनीर आता है, तो उसमें से आप कितना पनीर खा पाते हैं? वही जैसे अब हमारे घर में वो मदर डेयरी का पैकेट आता है, वो शायद 200 ग्राम का होता है। हाँ, 200 ग्राम्स का है, वो मैं खाता हूँ। फिर आपके घर में कितने लोग हैं? 4। तो मतलब वो जो 200 ग्राम का पनीर होता है वो आप 4 लोग मिलकर खाते हो? हाँ, 4 लोग हम मिलकर। तो ये बात आपको बहुत जरूरी है समझनी कि अगर आप 4 लोग वो 200 ग्राम पनीर मिलकर खा रहे हो तो सबको कितना कितना ग्राम पनीर मिला, और जितना पनीर मिला उसमें प्रोटीन और कम मिला। तो ये बात आपको भी समझनी बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको राइट क्वांटिटी में पनीर में प्रोटीन मिल पा रहा है कि नहीं, और अगर नहीं मिल पा रहा तो आपको वो क्वांटिटी बढ़ानी होगी। पनीर इज द बेस्ट सोर्स फॉर वेजिटेरियंस, तो आपको पनीर अपनी क्वांटिटी में बढ़ाना होगा ताकि आपको राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मिल सके। लेकिन मैम मैं तो फिर वो दालें भी खाता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आप सब समझते हैं, आप ही की तरह ये सब भी यही समझते होंगे कि दाल खाते हैं तो उनको प्रोटीन मिल जाता है। एक्चुअली दाल मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। 100 ग्राम दाल में हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम, वो भी सेकेंड क्लास प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड नहीं होते, इसलिए वो इनकम्प्लीट रह जाता है और उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और वो प्रोटीन सोर्स नहीं है, ये मैं समझा के थक चुकी हूँ। वो मेन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। दाल, पल्सेस, सोयाबीन, बीन्स, राजमा, ये सारे के सारे चने जो लोग जिम जाने वाले लोग खाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मिलता है आपको प्रोटीन, नहीं मिलता कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बट मैम मैंने वो गूगल पे पढ़ा था कि दाल में और ये दाल और चावल खा लो तो पूरा प्रोटीन बन जाता है, तो उससे मेरा प्रोटीन पूरा हो जाता है। मैं दाल काफ़ी सारी खाता हूँ। देखो, अगर आप दाल और चावल का कॉम्बिनेशन करते हो तो उसमें 20 अमीनो एसिड तो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि कोई अमीनो एसिड दाल में कम होता है जो चावल में होता है, तो उनके कॉम्बिनेशन से 20 अमीनो एसिड तो पूरे हो गए। लेकिन वो भी आपको सेकंड क्लास प्रोटीन देंगे और वो भी बहुत ही कम मात्रा में। जो कमी दाल में थी वो हमने चावल से पूरी कर ली, और जो चावल में थी वो दाल से पूरी कर ली, तो फिर वो तो उसमें सारे के सारे 20 के 20 अमीनो एसिड तो हो गए।
20 के 20 अमीनो एसिड तो हो गए, लेकिन उसके अंदर भी अमीनो एसिड की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो जैसे हमने इंडियन घरों में देखा है ज़्यादातर कि अगर आप 1 किलो दाल भी लेकर आ रहे हैं तो वो 4 से 5 बार बन जाती है। तो उसमें से समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने 200 ग्राम दाल बनाई, तो उसमें से भी आप कितनी खाओगे? कम ही खाओगे, 100 ग्राम खाओगे, 50 ग्राम खाओगे, और उसके अंदर भी आपको कितना सेकंड क्लास प्रोटीन मिलेगा? 100 ग्राम दाल में होता है 18 ग्राम सेकंड क्लास प्रोटीन, तो उस हिसाब से आपको कितना ही कम मिला। तो वो भी अगर आप सेकंड क्लास प्रोटीन भी ले रहे हो तो वो भी बहुत ही कम है। अगर आप चावल और दाल मिक्स कर खा रहे हैं तो 100 ग्राम में आपको मिलेंगे 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट्स ही, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। जो आप सोचते हो कि आपको डायबिटीज़ हो गई या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और आप इन सबको रिलेट करते हो फैट से, ये मेरे वाले आने वाले फैट के वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इनका मुख्य कारण है कार्बोहाइड्रेट। ये सब होता है आपको कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने प्रोटीन पर ध्यान दें और आप फर्स्ट क्लास प्रोटीन ही लें। आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध और दूध से बने हुए पदार्थ ले सकते हैं, और अगर उससे पूरा नहीं हो पा रहा तो आप वे प्रोटीन लें। ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और आप जिसके पास भी जाएं उनको ये जानकारी अच्छे से दें। तो मैम जो आप ये वे प्रोटीन रिकमेंड करते हो उसको तो हम बहुत गंदा मानते हैं, वो तो हम नहीं लेके आएंगे। क्यों गंदा मानते हो? आपने कभी उसके बारे में पढ़ाई करी? पढ़ाई तो नहीं की, सारे बोलते हैं कि वो जिम में बड़ा नुकसानदायक है। और वे प्रोटीन के बारे में ये बहुत ही बड़ी मिथ है जो आपको समझनी होगी। वे प्रोटीन सिर्फ दूध से ही बनता है और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे दूध से बनता है दही, पनीर, ये सब सामान, ऐसे वे प्रोटीन भी दूध से बनता है। इसको हर एक एज का ग्रुप का बंदा ले सकता है। वे प्रोटीन का कोई भी नुकसान नहीं है। इसके बारे में पूरी की पूरी मिथ फैलाई हुई है। ओके, तो मतलब मैं वे प्रोटीन ले सकता हूँ? फॉर श्योर आप ले सकते हैं, और आपको लेना भी चाहिए अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट खाने से पूरी नहीं हो पा रही। तो मैम आपसे तो मुझे पता लगा कि मैं तो बहुत ही कम प्रोटीन ले रहा था। फिर इसीलिए तो अगर और ज़्यादा प्रोटीन लूँगा तो मेरे को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला? जैसे आप पूछ रहे हैं कि ज़्यादा प्रोटीन का कोई नुकसान तो नहीं होता, नुकसान होता है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक कार्बोहाइड्रेट खाने से, जो आप अभी तक खाते आए हैं। तो उन सब का नुकसान है, आपको उन सब से डाइट से निकालना होगा और ऐड करना होगा अपने डाइट में आज ही फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जिसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। हाल तो था वेजिटेरियन क्लाइंट्स का, बट नॉन वेजिटेरियन क्लाइंट्स का भी यही हाल है। वो सोचते हैं कि वो बहुत बढ़िया हैं और वो नॉन वेज खा लेते हैं तो इसलिए उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, लेकिन उनको थोड़ा हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत है। वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं अगर हमने एक दिन में आधा से 1 किलो नॉनवेज बनाया और 4 जनों की फैमिली है तो चारों मिलकर खाते हैं, इससे आपको मिल पाते हैं सिर्फ 2 या 3 पीस ही, जो बहुत ही कम है आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए। उससे आप में से किसी की भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। 100 ग्राम अगर आप नॉनवेज बना रहे हैं उसमें से आपको मिलता है खाली 20 ग्राम प्रोटीन, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि आपको कितना कम प्रोटीन मिल पाता है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना चाहिए डेली, और आपको डेली उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही एक दिन में डाइट में, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन वेजिटेरियंस भी ले सकते हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी ले सकते हैं। वे प्रोटीन जिम जाने वालों का डब्बा नहीं होता, ये मैं बार बार अपनी हर डाइट काउंसलिंग में बोलती हूँ। वे प्रोटीन बना होता है सिर्फ और सिर्फ दूध से, इसलिए आप वे प्रोटीन बिना डर कर ले सकते हैं। अगर आप ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाते तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ट्यूसडे को आप पनीर खाएं, चीज खाएं, दही लें, दूध लें, ताकि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि आपको कितना फर्स्ट क्लास प्रोटीन चाहिए। वो निर्भर करता है आपकी उम्र पर और आपकी जीवन शैली पर। अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आपको कम से कम, अगर आप कुछ भी नहीं करते तब भी आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। इससे आप बहुत ज्यादा हेल्दी और जवान रह पाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बुढ़ापे में प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, उनको प्रोटीन बहुत ही कम चाहिए होता है, जबकि ये सबसे गलत है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा मसल लॉस होता है, इसलिए आपको प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बुढ़ापे में लोगों को लगता है कि उन्हें प्रोटीन पचता नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए तो प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं प्रोटीन के बारे में और कि इसको कैसे पचाएं और आपको भूख नहीं लग रही हो तो आप प्रोटीन कैसे बढ़ा पाएं, तो आप हमारा ये वीडियो देखिए, ये आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। और अगर आप अभी भी प्रोटीन के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि कैसे भूख बढ़ाएं, कैसे प्रोटीन बढ़ाएं, तो हमें नीचे मैसेज कीजिए, हम आपको जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। प्रोटीन रिक्वायरमेंट और डिपेंड करती है आपके लाइफस्टाइल पर, कि अगर आप वर्कआउट करते हैं या फिर आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है, या फिर आप ग्रोइंग चाइल्ड हैं, या फिर आप लैक्टेटिंग मदर हैं या प्रेग्नेंट मदर हैं, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बढ़ जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितनी पर्सनलाइज प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे कस्टमाइज डाइट प्लान अभी बनवा सकते हैं, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपकी कितनी हाइट है, आपका खेल कूद कितना है, आप कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़
में है। अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पा रही और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसे आपको देना होगा सही तरीके का प्रोटीन, जिससे उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी। जो मार्केट में आते हैं बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, प्रोटीन एक्स, वुमेन हॉर्लिक्स, ये सब बिल्कुल ही बेकार हैं। इनके अंदर प्रोटीन तो बहुत ही कम होता है, होते हैं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। और एक और बात, वुमेन्स के लिए भी प्रोटीन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेन के लिए होता है। आपको भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी ही करनी है, और अगर आप भी अपनी डाइट में नहीं पूरी कर पा रहे तो आप वे प्रोटीन प्लीज लें। आप ये गलती फैंसी मार्केटिंग में ना फंसें कि हम वुमेन हॉर्लिक्स ले लें या फिर हम कोई स्लिमिंग हॉर्लिक्स ले लें। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, एंड में इनसे आपका वेट बढ़ेगा और आपको रिक्वायर्ड प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष, प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। कई लोग मुझे आकर बोलते हैं कि स्त्रियों के लिए अलग प्रोटीन होता है। मैम आप क्या बोल रहे हैं? फिर मैं उनको बहुत समझाती हूँ कि बॉडी एक ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही है, बॉडी को चाहिए होते हैं 20 अमीनो एसिड, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, तो दोनों के लिए ही बहुत ही जरूरी है प्रोटीन, जो अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे अपनी डाइट से तो आप ले सकते हैं वे प्रोटीन से बिना झिझक के। और जो सारे लोग वजन बढ़ाने के लिए मास गेनर ले रहे हैं तो उनको मैं यही राय दूंगी कि पीछे उसका लेबल पढ़िए, उसके बारे में जानकारी पाइए, और उस पे पैसे व्यर्थ करने से अच्छा आप भी एक बढ़िया क्वालिटी का वे प्रोटीन लीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा मदद होगी अपने मसल गेन में। मास गेनर बढ़ा देगा आपका बहुत ही ज्यादा फैट और बहुत ही जल्द, जो आपको नहीं चाहिए। इन सारे सप्लीमेंट्स के बारे में और जानने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स वाला मेरा ये वीडियो देखें, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और एक आई ओपनर है। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या आज तक गलत ले रहे थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप इधर उधर की डाइट फॉलो ना करें। जो प्रकृति ने हमारे लिए, मनुष्य के लिए बनाया है, जो सबसे नेचुरल है, आप वो ही लें और वो ही फॉलो करें। इधर उधर की डाइटों में आप पैसे बेकार करते रहते हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। एक्चुअली हमारी डाइट में अब प्रोटीन इसलिए इतना कम हो गया है क्योंकि हमने अपनी प्लेट भर ली है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से। ये बात आपको समझनी होगी कि बैलेंस डाइट क्या है। आजकल वीगन डाइट्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, चाहे वो आपको जितना भी तर्क वितर्क दें, उनकी डाइट में फर्स्ट क्लास प्रोटीन तो ना के बराबर है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, और उनकी डाइट में है भर भर कर कार्बोहाइड्रेट्स। मेरी डाइट काउंसलिंग में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो पहले से वीगन डाइट ट्राई कर चुके हैं। वीगन डाइट की वजह से उन्हें बहुत सारी हानिकारक बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि वो ले रहे थे बहुत सारे हानिकारक कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे सारे के सारे हार्मोन्स, खाली सेक्स हार्मोन्स को छोड़ के सारे प्रोटीन से ही बनते हैं। तो अगर वो अपनी डाइट से प्रोटीन ही निकाल देते हैं तो उनसे हो जाती है उनको अलग अलग तरीके की नई नई बीमारियां। फिर उनका इलाज वो ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ही रहते हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं, फिर मैं उनकी डाइट में प्रोटीन ऐड करवाती हूँ जिससे उनको 1-2 महीने में फर्क आ जाता है। तो आप अपने हार्मोन सिस्टम्स के साथ प्लीज बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें। आप राइट क्वांटिटी में फर्स्ट क्लास प्रोटीन जरूर लें। और मैं हूँ आपकी दोस्त, जो मैं दिल से चाहती हूँ कि आपके हार्मोन्स मेंटेन रहें, आपकी बॉडी में शक्ति रहे, आप तंदुरुस्त रहें, आप एक्टिव रहें, आप एंटी एजिंग भी लगें। अगर आपकी स्किन बढ़िया होगी, प्रोटीन बढ़िया होगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा जवान और तंदुरुस्त भी लगेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।